बिल्कुल भी सही नहीं है कि नेपाल से पानी छोड़ता है बिहार में आता है। बिहार से इन्विटेशन लेटर लिख के बाढ़ को बुलाया जाता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो गलत है। इस साल, पिछले साल यहीं पे खड़े थे और उसका वीडियो बनाया था। और उस वीडियो, अब वो देखिए सामने बांध आपको नज़र आएगा, ये बागमती नदी है। बागमती नदी का पानी किस तरह बढ़ा हुआ है वो आपको दिख रहा है। लोगों ने अपने स्तर से प्रयास किया था, सरकार तो देखने नहीं आई। तो लोगों ने प्रयास किया है बांस बल्ली घेर करके, और प्लास्टिक की पन्नी आपको नज़र आती होगी, बोरी नज़र आएगी आपको, जो भर करके आपको पानी में, बोरी में मिट्टी भर करके और यहाँ लगा करके जो है कटाव रोके नदी का। लेकिन लोग सक्षम नहीं हो पाए, पानी का बहाव स्ट्रीम तेज़ है, आपको दिख रहा होगा। लास्ट में लोग हार के थक के छोड़ दिए और ये पानी जो है वो अंदर जा रही है। अब ये पानी आसपास के कई हज़ार लोगों के घरों में घुस चुका है। लोगों के यहाँ, लोगों की खेती बर्बाद हो चुकी। कल तक जो लोग उधार लेकर के फसल लगा रहे थे और इस उम्मीद में लगा रहे थे कि नवंबर तक उनके पास, उनके घर में अनाज आएगा, और वो अनाज सिर्फ खाने के लिए अनाज नहीं होता, ये इनका जीविकोपार्जन होता है। बच्चों की पढ़ाई, बिटिया की शादी, रोगी की दवाई, सब वो फसल होता है। वो फसल डूब चुका उस पानी में। सिर्फ इस पानी को अगर ये बांध, अगर ये मजबूत किया गया होता तो ये परिस्थिति नहीं होती। पानी कितना गहरा है जरा देखिए कि स्ट्रीम कितनी तेज़ है। शायद कैमरे पर हम आपको दिखा पाएँ कि पानी इतनी तेज़ है, और ये जो पानी जा रही है वो नीचे मिट्टी और काटती जा रही है। तो हम यहाँ अंदर अगर जाएंगे तो काफ़ी गहरा है, हम अंदर घुस सकते हैं, इसलिए हम बाहर ही हैं। और आप इसको देखिए और समझिए, कुछ चीज़ें समझ। वीडियो में दिखाया था कि बांध तोड़कर पानी कैसे अंदर घुसता है। ज़रा ये इलाका जरा इस साइड का दिखा दीजिएगा। ये पूरा जो है वो इस इलाके में पानी यहाँ से तोड़ के नदी से पानी इस बांध को तोड़ती है और अंदर जाती है। और इसके बाद यहाँ के आसपास का तकरीबन जो है लगभग हम समझते हैं कि 1 लाख आबादी होगा जो यहाँ से प्रभावित होता होगा, या 50,000 आराम से आबादी होगी जो प्रभावित होती होगी। बाद बाकी हज़ारों एकड़ का जो है वो खेत बह जाता है, लोगों का जमा पूंजी चला जाता है। पानी इतना भर जाता है कि धान तो चौपट हो ही जाता है, गेहूँ भी बहुत लोग नहीं लगा पाते हैं क्योंकि खेत सूखता नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर साल नदी तोड़ के यहाँ से पानी घुसता कैसे है। तो ज़रा बांध का नज़दीक का पार्ट दिखा दीजिएगा और यहाँ ज़रा दिखा दीजिएगा कि ये जो मामला है ये कैसे है। यहाँ कट रहा है, थोड़ा जूम कीजिएगा तो वो दिख जाएगा टिल्ट की। देखिए ये क्या कर दिया गया है कि यहाँ पर मिट्टी भर दिया गया है। मिट्टी भी नहीं है, ये बालू है दरअसल। और ये बालू जो है वो धीरे धीरे जो है वो पानी क्या करेगा, इसको कटाव करेगा नदी। बारिश जब होगी तो ये बालू जो है वो क्या होगा, इसके अंदर धंसेगा। और यहाँ से जो है ये पूरा बालू है, ये पूरा नदी किनारे वाला बालू है। नदी का बालू उठा के नदी के किनारे रख दिया गया है। अगर तेज़ मूसलाधार बारिश होगी तो ये बांध का जो बालू का जो टीला बना दिया गया है ये कितना देर टिकेगा इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। तो बारिश जब तेज़ होगी ये अपने आप अंदर चला जाएगा और कुछ जो है नदी खुद खींच लेगी, और कुल मिलाकर के 2 से 3 दिन के अंदर ये टूट जाएगा। इसको बनाने में कुछ क्या लगा होगा, नदी से बालू निकाल के यहाँ डाल देना है, लेकिन इसमें लाखों का बजट दिखा दिया गया होगा। और जब ये टूटेगा और उसके अंदर से जब पानी गांव में जाएगा तब बड़ा खेला शुरू होगा। मतलब लोगों को चूड़ा बटाने का खर्चा आएगा, पन्नी के नाम पे पैसा भी निकासी होगा, नाव देने के नाम पे निकासी होगा, और तमाम तरह का जो है वो शुरू हो जाएगा खेल। पंचायत स्तर से लेकर के और लोकसभा क्षेत्र तक सबका जेब गर्म होगा, सब अमीर बनेगा सिवाय जनता के। जिस जनता के प्रतिनिधि पैसा कमाएंगे, जनता जो है वो अपने रोज़गार से जाएगी, अपने घर से जाएगी, अपने ज़मीन से जाएगी, और कहीं उसको शरण लेकर के निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ेगा 2 महीने 3 महीने की। ये स्थिति है हर साल की। थोड़ा सा और ज़रा दिखाइएगा इनको, देखिए ये देख लीजिए जो आपको कह रहे थे कि नदी धीरे धीरे खींच लेती है बालू को। ये देख लीजिए, नज़दीक से दिखाइए थोड़ा कि देख लीजिए ये धीरे धीरे जो है ये बह रहा है, अंदर जा रहा है ये, और धीरे धीरे जो है ये कुछ दिन में ये जरा लाइन दिखाइए यहाँ, जैसे ये पूरी लाइन बनी है यहाँ से, ये फिर क्या होगा, यहाँ से ये पूरा पानी के अंदर चला जाएगा, फिर ये लाइन थोड़ा आगे बनेगा, फिर ये जाएगा, और करते करते ये पानी अंदर चला जाएगा। अब ये सोचने का विषय है कि क्या लोगों को जब फंड रिलीज़ हुआ है और यहाँ बालू का ये एक लाइन लगा दिया गया है थोड़ा सा ऊंचा करके बांध टाइप से, इसके साइड बोरियों में सीमेंट भर के नहीं रख दिया जाता, या बोरियों में मिट्टी भर के यहाँ नहीं रख दिया जाता, क्योंकि पानी का जो करंट आएगा, पानी अभी और बढ़ेगी, तो पानी का जब करंट बढ़ेगा, पानी थोड़ी और ऊपर आएगी, तो ये जो है वो डायरेक्ट उसका जो प्रेशर है वो इस बालू पे नहीं पड़े,
इस साइड से नहीं किया जा सकता था? जब पता है कि यहीं से टूटेगा, वहाँ का कॉर्नर दिखा दीजिए जहाँ घास है, वहाँ आपको दिखेगा वहाँ से टूट जाता है। और यहाँ दिखा दीजिए कि यहाँ देखिए घास है। ये बीच का पार्ट पिछले साल भी टूटा था, ये इस साल भी टूटेगा, और पिछले साल भी इस पर खेला हुआ, इस साल भी खेला होगा। जनता भूख मरेगी, जनप्रतिनिधि ऐश करेंगे, और ये ऐसे होता है। तो ये बाढ़ का ग्राउंड रियलिटी है। बाढ़ आता नहीं है, उसको बुलाया जाता है। बाढ़ नहीं आएगा तो जनप्रतिनिधि कमाएंगे कैसे? सब लोग कमाते हैं इसमें, छोटे से लेकर बड़े तक। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ा हिस्सा, लेकिन बंटता सबके अंदर है। एक आध दो लोगों से ग्राउंड रियलिटी और जानेंगे इसके बारे में। अरे कहाँ है नेताजी? यहाँ की आबादी जो है या तो खेती पर डिपेंडेंट है, या खेती का जो सब्सिडियरी है, जैसे पशुपालन है। अब जरा दिखाइएगा बकरी वगैरह को, कि जब पानी भरेगा लोग कहीं किसी के दरवाजे पर शरण लेंगे तो खुद तो ले लेंगे, ये बकरियां कहाँ जाएंगी? वहाँ भैंस दिखाइएगा, भैंस कहाँ जाएंगी? और उनका चारा कहाँ से आएगा जब चारों तरफ पानी होगा? तो जाहिर सी बात है लोग क्या करेंगे कि खोल के छोड़ देंगे कि जाओ अपना जान बचाओ तुम, और अपना जान बचाते हैं हम। अब नंबर प्लेट तो होता नहीं है गाय और भैंस के ऊपर कि ये किसी के दरवाजे पे चला गया और किसी ने बांध लिया, तो फिर वापस आप वहाँ से उठा के ले आइएगा उसको पकड़ के कि भाई मेरी वाली भैंस है, मेरी वाली भैंस है। नंबर प्लेट तो होता नहीं है। अब इस तरीके से लोगों का रोज़गार का साधन हर साल छीनता है। खेत पानी से चला गया, मवेशी पानी में या तो मर गया या आपने खोल के भगा दिया, और फिर उसके बाद सितंबर तक ऐसे रहेगा, अगस्त सितंबर तक। अक्टूबर से या सितंबर से आप वापस अपने जीवन को पटरी पर लाना शुरू करेंगे, और जून आते आते आपके हाथ से सब कटोरा छिन जाएगा। और फिर आपको सरकारी प्रपंच कह लीजिए या राजनीतिक प्रपंच कह लीजिए, आपको फिर भूखा और बेरोजगार फिर छोड़ देगा। ये किसानों की हालत है। और फिर सवाल, जो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं एसी कमरों में महानगर में बैठे हुए, ये पूछते हैं कि गांव के लोग आखिर दिल्ली में बोरा ढोने काहे जाता है? भाई साहब इसीलिए जाता है। और सुन कि यहाँ जो लोग रहते हैं उसको कितनी परेशानी होती होगी जब हर 6 महीना पे उनका खेत बह जाए, घर के अंदर पानी और नाव चलने लगे, कैसे जिएंगे वो? चलिए, हमारे साथ किसान संघर्ष मोर्चा से सत्यनारायण यादव जी हैं। यादव जी, ज़रा इस खेल का बताइएगा, इस बांध का, और पानी से क्या नुकसान होता है इस जगनिया के आसपास के क्षेत्र का? देखिए, पिछले दफ़े हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, और आकर के हम लोग यहाँ की स्थिति को देखा था। और स्थिति ये बनी हुई थी कि यहाँ इस जगह को टूटने से और यहाँ की पानी को निकलने से लमसम हमारे उम्मीद से 40,000 यानी कि किसान और कई मतलब सैकड़ों एकड़ का जो फसल था आबाद हो गया था, वो सैकड़ों एकड़ का आबादी जो है वो नष्ट हो गया, और हम लोग धान नहीं ले पाए। और स्थिति ये बनी कि इस बांध को बांधते बांधते कई बारों ग्रामीणों ने मिलकर के इसको बांधने का प्रयास किया, परंतु तेज़ धार के कारण जो ये बांध नहीं बन पाया। अभी की जो स्थिति है, इस बांध को मनरेगा या किसी अन्य फंड से बांधा गया है, हमें उम्मीद है। और ये पूरा जो काम किया गया, इस काम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सावधानी होने का जो है देखने को मिलता है। हर नदी के किनारे जहाँ पर ज़्यादा कटाव का जो खतरा है, इधर से लीजिए, उस खतरा पर ये देखना चाहिए कि खतरा ज़्यादा है उस जगह पर जो है बोरी में मिट्टी डाल करके जो है पेटी को पैक किया जाता है, क्योंकि बांध का जो है असर कम हो। और उस असर के लेकर के यहाँ पर हम देखने को मिल रहा है कि बांध, ये अगर अत्यधिक प्रेशर, यहाँ का करंट अगर तेज़ होगा तो ये बांध कुछ भी समय टिकने वाला नहीं है। ये बांध पुनः फिर टूट जाएगी, और फिर आपके सामने हम लोग खबर लेकर के पेश करेंगे कि देखिए यहाँ से पानी लीक हो रहा है। लगभग कितना अंदाज़ा है कि कितना फीट पानी और चढ़ने की उम्मीद है आपको? यहाँ पर लमसम आपको क्रमशः 5 फीट से 4 फीट पानी और आपको ऊपर आएगी। और जब ये 5 फीट पानी आने का मतलब ये हुआ कि अमूमन मैं समझता हूँ यहाँ तक पानी आ जाएगा, लेवल तक एकदम आ जाएगी। अच्छा। और वहाँ तक आने का कगार ये है कि इसका पेटी जो है सो वो अपना अंदर में ले लेगी, और बांध पुनः जो है टूट जाएगा। और फिर पानी जो है वो अंदर चला जाएगा। तब किसी के हाथ की बात नहीं है, इस बांध को कोई रोक सकता है। किसके फंड से जो है सही बालू वाला कांड हुआ है? ये बालू वाला कांड अगर हुआ भी होगा, हमें अभी तक मालूम नहीं है कि किस फंड से हुआ है। अभी आनंद फानन में इसको बांध बंधवाया गया है। और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत से काम होता है मनरेगा के तहत, और हमें उम्मीद है कि इसी के तहत ये काम हुआ होगा। आखिर मुझे इसके बारे में अनुभव ये नहीं मालूम है, हालांकि विधायक के फंड से ये तो नहीं संभव हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्र का मामला है, तो ये मनरेगा से हुआ होगा। तो विधायक और सांसद जी खबर लेने नहीं आए, क्योंकि उनको पता होगा कि ये बाढ़ग्रस्त इलाका है? विधायक और सांसद महोदय को जहाँ तक बात की जाए, तो सांसद महोदय की जो हम बात करेंगे कि सांसद महोदय तो आज तक की जो भी तारीख पर तारीख जीतते जा रहे हैं, वो लोग पार्टी और अपने अलग चेहरे पर जीतते जा रहे हैं।
खासकर तौर पर उनके लेवल पर कोई ऐसा मोहर नहीं है, जो कि ईमानदारी का सबसे बड़ा तगमा है। सबसे बड़ी रिपोर्टिंग होती है कि क्षेत्र के जनता का जो लगाव होना चाहिए, जनता से जो जुड़ाव होना चाहिए, वो जुड़ाव कहीं ना कहीं जो है हमारे पॉलिटिकल लीडर के पास नहीं होता है। ख़ास तौर पर पार्टी के नाम पर, ख़ास तौर पर जो है किसी खास व्यक्ति के नाम पर, खास चेहरे के नाम पर जो है वो लोग चुनाव जीत करके AC 5 स्टार का जो है मज़ा लेते हैं। ऐसे धूप में पकने का काम उन लोगों का नहीं है। विधायक जी की तरफ से भी कोई ऐसा कोई अभी तक, ऐसे तो इससे पहले जो पूर्व विधायक थे उनको इस बारे में अवगत हम लोग कराए थे कि हमारे गांव महेश्वर प्रसाद यादव जी को, जो कि अभी वर्तमान में अभी MLA नहीं है, निवर्तमान MLA हैं, और अभी तत्काल जो MLA हम लोगों के बन करके चुन करके आए हैं, उन्हें उनके कान तक, निरंजन यादव जी के कान तक जो है हम लोग अपने गांव की समस्या को कल हम लोग दिए थे, और उस समस्या को लेकर के फिर हम लोग मौखिक रूप से दिए हैं और लिखित रूप में अभी हम लोगों ने नहीं दिया है। परंतु हम लोगों का प्रयास है कि 1 से 2 रोज़ में हम अपने ग्रामीण रिपोर्ट में पूरी रिपोर्ट तैयार करते हुए मेरा गांव का जो मसला है उस मसला को लेकर के लिखित रूप में किसान संघर्ष मोर्चा परिवार पूरी टीम के साथ जो है उनके आवास पर जा कर के, और हम लोग उनसे मिल कर के बात करेंगे कि हमारे गांव पर आप लोग जनहित मुद्दा को देखिए, बिल्कुल, और विकास के मुद्दे पर अपना कुछ ध्यान आकर्षित कीजिए। जी। तो ये है कि अभी आपको क्या लग रहा है कि कब तक जो है ये पानी ऊपर बढ़ जाएगा, कितना दिन और समय लगना चाहिए? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है, मगर अभी जिस रफ्तार से पानी की जो बढ़ाव बनी हुई है उस रफ्तार से हमें उम्मीद है कि 2 से 3 रोज़ में इस पानी का बढ़ाव हो जाएगा, और 4 से 5 दिन में इस बांध का टूटना, अगर ये पानी बढ़ता है तो 4 से 5 दिन का ये मेहमान है। ये स्थिति है। तो अब समझ लीजिए कि एक डर के साए में लोग कैसे जिएंगे। ज़रा दिखा दीजिएगा कि कहीं कहीं नदी टूटता होगा, बांध टूटता होगा, तो ये जो है ये कुंभी जो है ये आ रहा है, और इसका मतलब ये है कि लगातार जलस्तर किस तरीके से बढ़ा है और परेशानी हो रही है, और बांध कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है वो डैमेज होता जा रहा है। ज़रा दिखाइएगा, पानी घूम रहा है, ज़रा नज़दीक से जूम कीजिए कैमरे को, थोड़ा टिल्ट कीजिएगा तो ये सब दिखेगा। भयावहता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जहाँ इस तरीके से पानी गोल गोल घूम रहा हो, यहाँ बालू का ढेर लगा के अगर आप बाढ़ रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो आप मूर्ख नहीं, अति मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं आप, है ना, या फिर खुद को जो है वो बांधने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि इससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं। जो चीज़ें हैं वो सामने दिख ही रही है। तो ये है रियलिटी। प्रशासनिक जो है नौटंकी वो अपनी जगह चालू है। हम पिछले साल भी यहाँ आए थे, ग्राउंड रिपोर्ट किया था यहाँ, अभी भी यहाँ आए हैं बाढ़ आने से पहले, और फिर हम 4-5 दिनों के बाद, या जब भी अगर बांध टूटता है, भगवान ना करे, लेकिन अगर टूटता है तो फिर वापस ग्राउंड रियलिटी करेंगे। आप लोग देखिएगा, समझिएगा कि बाढ़ आता है या बाढ़ बिहार में लाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नीरज, और आप द फोकस देख रहे हैं। धन्यवाद।